नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं। डर की वजह क्या है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रधानमंत्री का डर अभी जो है 3 दिसंबर के बाद वो कितना बढ़ जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गतिविधियां आजकल देखने लायक है। जब कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री सड़क पर उतर आए और वो आटा बेचे, दाल बेचे, प्याज बेचे सस्ते भाव में, तो आप इसे क्या कहेंगे कि राजा डर गया है। मंत्रियों का काम सब्जी बेचने, दाल बेचने, चावल बेचने, आटा बेचने, तेल बेचने का नहीं होता, लेकिन आज की तिथि में यह काम करना पड़ रहा है जब पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री सड़कों पर उतर करके 50 किलो का आटा 27 रुपए में बेचते हुए नजर आते हैं दिल्ली की सड़कों पर। अभी और मंत्री उतरेंगे और आटा ही नहीं, प्याज भी बेचेंगे, दाल भी बेचेंगे, तेल भी बेचेंगे, यहाँ तक कि सब्जियां भी बेचेंगे कैबिनेट मंत्री दिल्ली की सड़कों पर, एनसीआर की सड़कों पर, देश की तमाम सड़कों पर। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है कि महंगाई की वजह से जनता में हाहाकार मचा हुआ है। उसी हाहाकार को कम करने के लिए, उसी हाहाकार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी कवायद कर रहे हैं जिससे कि हंसी का पात्र बन गए हैं। जब कोई मंत्री आटा बेचेगा, दाल बेचेगा, चावल बेचेगा, प्याज बेचेगा सड़क पर उतर करके, तो हंसी नहीं उड़ाई जाएगी तो क्या होगा। जनता के लोग जो खरीदने आते हैं, अगर वो मुस्कुराते हुए, मुंह पर रुमाल रखे हुए हंसी भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे। एक प्रधानमंत्री का, एक विश्व गुरु का डर, जिसने 10 साल तक राज किया बेखौफ, 10 साल तक कोई चिंता नहीं रही महंगाई की, बेरोजगारी की, भारत को विकसित करने की, आज उसकी चिंता एकाएक बढ़ गई है। तो साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुन करके आए थे भारी बहुमत से, तो उस समय उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी वो सब आपको याद होगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ घोषणाओं को याद दिला दिया जाए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक, लेकिन किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हो पाई, लेकिन किसानों के खेत, किसानों की संपत्तियां बेचने का काम जरूर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जब किसानों को अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा तो उन्होंने आंदोलन किया और 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए 13 महीने तक मशक्कत किया, जिसमें 750 किसान मारे भी गए। हर किसी को घर देने का वादा किया गया था कि कोई छत विहीन नहीं होगा। हर किसी को घर तो नहीं मिल सका, लेकिन जिन लोगों के घर थे उन्हें भी उजाड़ने का काम बुलडोजर ने किया, यह कह करके कि अवैध है, अवैध निर्माण है, यह कह करके घर को उजाड़ने का काम किया। खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, और तमाम राज्यों की, मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, और दूसरे डबल इंजन वाले राज्यों ने भी घर को गिराने का काम किया, घर को खंडहर में बनाने और मिट्टी में मिलाने का काम किया। तो हर किसी को घर का सपना तो साकार नहीं हो सका। इस देश में अगर हर किसी को घर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो घर विहीन हैं, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले क्या घर में रहते हैं, उसे घर कहेंगे। झुग्गी झोपड़ी को आप घर कह सकते हैं, उन्हें भी देना पड़ेगा। और जो लोग खुले आसमान में सड़क पर सो रहे हैं या रैन बसेरा में जीवन बिता रहे हैं या गांव में टूटी मड़ई में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप घर देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है।
काबिले तारीफ है, लेकिन एक घर बनाने में कितना खर्च होता है और करोड़ों घर बनाने में कितना खर्च होगा, इसका अनुमान होना चाहिए प्रधानमंत्री को, और उसके बाद ही ऐसी घोषणा की जाए जिसे कि संभव न की जा सके तो शायद अच्छा होगा। साफ पानी, हर घर पानी, जल योजना, इसमें कितना कामयाबी मिली है। अभी हमारे देश में खास करके गांवों में पानी की सप्लाई नहीं होती है। कुएं का पानी, नहर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और वो पानी कितना विषाक्त होता है अच्छी तरह से आपको पता होगा कि पानी पीने की वजह से इस देश में तमाम बीमारियां होती हैं और मौतें होती हैं। दूषित पानी की वजह से आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हमारे देश में कम से कम 5,000 से लेकर के 8,000 तक मौतें हर साल हुआ करती। और अगर साफ पानी देने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए थे पिछले वर्षों में चुनाव प्रचार के दरमियान, और हर घर में पानी पहुंचाने का वादा किए थे, तो क्या वो वादा पूरा हो सका? और नहीं पूरा हुआ है तो जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, जिन्हें घर नहीं मिला है, जिन किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी हो गई है या उससे भी कम हो गई है, क्या वे लोग आपको वोट देंगे? कतई नहीं देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 लाख की बात तो बहुत पुरानी हो गई है और इसे बच्चा बच्चा भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काले धन लाने और 15 लाख देने की बात कहा था, और उसके बाद से ही मुंह सिल लिए। देने की तो बात दूर, इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते, स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहते। 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगारों को हर साल देने का वादा किया गया था, और आज बेरोजगार सड़कों पर टहल रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। इतना निराश मायूस हो गए हैं कि अब नौकरी खोजना ही बंद कर दिए, क्योंकि खोजने पर नौकरी मिलती ही नहीं। और हालत ये है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, और आत्महत्या इस स्तर पर कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार दम तोड़ रहे हैं आत्महत्या करके। स्थितियां बुरी से बदतर हो गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जब चुनाव का वक्त आया है तब उनकी संवेदनशीलता जागी है, और तब वो इंतजाम कर रहे हैं इस तरह से कि लोगों को लगे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई के प्रति संवेदनशील हैं, और इसीलिए उन्होंने मंत्रियों की फौज उतार दी सड़क पर, राशन बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, तेल बेचने के लिए, उपभोक्ता वस्तुएं बेचने के लिए। तो 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन बेटियों के साथ कैसा सलूक इस सरकार ने किया है, इस सरकार के मंत्रियों ने किया है, इस सरकार के सांसदों ने किया है, इस सरकार के अधीन हिंदू संगठन और साधु संतों की टीम ने किस तरह से व्यवहार किया है, किस तरह से आसाराम ने, हालांकि आसाराम कांग्रेस के समय के हैं, लेकिन तमाम आसाराम पैदा हो गए हैं जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद अब खुली है, और लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर राहत पहुंचाने का काम करेंगे और गैस का दाम, एलपीजी गैस का दाम 200 रुपये घटाएंगे, इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर बच्चा हर घर की गृहिणी को पता है कि 200 रुपये अभी घटाया गया है और चुनाव जीत जाएंगे तो 500 बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है, न उनके जुमलों पर, न उनके झूठे वादों पर, और न मोदी की गारंटी पर। जुमलों और झूठ को आजकल नाम दे दिया गया है मोदी की गारंटी। मोदी अभी तक संकल्प पत्र कहा जाता था, घोषणा पत्र कहा जाता था, चुनावी मैनिफेस्टो कहा जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने
मोदी की गारंटी नामक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, लोक लुभावन पत्र जनता के बीच पेश करना शुरू कर दिया है। और इस पत्र में क्या है, वही जिस कल्याणकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियां कहते थे, वही रेवड़ियां आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांट रहे हैं मोदी की गारंटी में। और वो रेवड़ियां अब रेवड़ियां नहीं रह गई हैं, अब वो लोक कल्याणकारी योजनाएं हो गई हैं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज का खंडन करते हैं उसी को मानते हैं, और जिस चीज को मानते हैं उस चीज का खंडन इस देश की जनता, इस देश के उपभोक्ता, इस देश के मतदाता करते हैं। तो मतदाताओं को, उपभोक्ताओं को, बेरोजगारों को, किसानों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि पिछले 9.5 सालों में, या यूं कहें कि 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल कितना बेहतर रहा कांग्रेस से। बेहतर होने की बात दूर, बल्कि और बदतर हो गया है देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पर, इंदिरा गांधी पर उंगली उठाया करते थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए सरकारी कंपनियों को बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, लेकिन यही डूबी हुई अर्थव्यवस्था आंकड़ों के चमत्कार से, देश की भौगोलिक स्थिति या क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से भारत दुनिया के देशों में 5वें नंबर की इकोनॉमी बना हुआ है। और इसे 3रे नंबर पर लाने की कवायद की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 5वें नंबर पर रहते हुए भी देश की यह हालत है कि यहाँ के 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तब उनकी जान बची हुई है, वरना वे भूखमरी के शिकार हो गए होते, मौत के शिकार हो गए होते, वैसे जैसे 47 लाख से ज़्यादा मौतें कोरोना काल में हुई हैं। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर उन्हें इतना सता रहा है कि अब उन्हें लगने लगा है कि 2024 का सिंहासन नहीं बचा पाएंगे, और उसे बचाने की कवायद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आटा दाल चावल की बिक्री मंत्रियों द्वारा करवा रहे हैं। और कुछ दिनों में सिलेंडर भी सड़क पर मिलेंगे 500 रुपए में, तब तक जब तक कि चुनाव नहीं हुए, लोकसभा चुनाव कंप्लीट नहीं होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर महंगाई से, बेरोजगारी से, इन चीज़ों से तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा डर है इंडिया गठबंधन से है। 2014 में, 2019 में जब इन्होंने लोकसभा चुनाव जीत करके शपथ ली थी और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए थे, उस समय विपक्ष बटा हुआ था। अगर 2019 में भी विपक्ष एकजुट हो गया होता, विपक्ष कोई बड़ा गठबंधन जैसा कि इस बार बनाया गया है इंडिया नाम का गठबंधन, विपक्ष अगर पिछले वर्षों में ऐसी काम, पिछले वर्षों का मतलब 2019 से है, 2019 में इंडिया जैसा गठबंधन बना होता तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते थे, दूसरी बार शपथ नहीं ले सकते थे। लेकिन इस बार इंडिया नाम का गठबंधन आ गया है और प्रधानमंत्री को डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर सारे घटक दल एकजुट रहे तो नाको चने चबवा देंगे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए गठबंधन को तोड़ने की तैयारी चल रही है। तैयारी चल ही नहीं रही है, क्रियान्वित की जा चुकी है। इसके दायरे में बहुत से लोग, बहुत से नेता आ चुके हैं, जेल जा चुके हैं, अब बहुत से नेता जाने वाले हैं, और सभी नेताओं की, सभी विपक्षी नेताओं की फाइल तैयार हो चुकी है। कभी भी कोई नेता जेल जा सकता है। केजरीवाल
जाते जाते बच गए 2 नवंबर को, लेकिन कब तक बचेंगे? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ईडी ने उसी दिन 2 नवंबर को ही कहा था कि हम दूसरा सम्मन भेजने जा रहे हैं। दूसरा सम्मन पर नहीं आएंगे, वारंट जारी होगा। वारंट जारी होने पर जबरन कॉलर पकड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी और जेल में ठूस देगी। इसलिए केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं कि जब दूसरी बार सम्मन आए तो हम जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने कल यानी 6 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग किया, और कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगर केजरीवाल को दूसरे सम्मन पर जेल जाना पड़ेगा तो केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, दिल्ली सरकार को चलाएंगे जेल में रहते हुए, तिहाड़ में बैठ करके, और जेल चलाएंगे। जेल के मंत्री, जेल के कैबिनेट के मंत्री, जेल के शासन के, प्रशासन के, दिल्ली सरकार के मंत्री, नौकरशाह, ये सब जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। तो केजरीवाल ने खुला ऐलान कर दिया है कि चलो जेल ले चलो, और हम जेल में बैठ करके ही अपनी सरकार चलाएंगे। अब इसे किस रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी तो खास करके दिल्ली के वोटर्स उससे नाराज हो जाएंगे। और ध्यान रहे कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे 7 पर पिछले चुनाव में और उसके पहले 2014 के 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और अगर दिल्ली के मतदाता नाराज हुए तो दिल्ली के एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, एक एक सीट का हिसाब रखते हैं। फिर यहाँ तो 7 सीटें हैं, 7 सीटों को ऐसे थोड़ी गंवा देंगे केजरीवाल को गिरफ्तार करके, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही नहीं मानती है, यहाँ की जनता उन्हें बेटा भी मानती है, भाई भी मानती है, बहन भी मानती है। हर कुछ, हर रिश्ता केजरीवाल के साथ स्थापित की हुई है दिल्ली की जनता। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे तभी वह केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, वरना उनकी संवेदना थोड़ा से भी काम करेगी तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की रिहाई भी कराएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिहाई करानी पड़ेगी, ये नहीं कराएंगे तो कोर्ट कराएगी, सुप्रीम कोर्ट कराएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी प्रधानमंत्री की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, किसी भी दिन वो फैसला आ सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बॉन्ड के तहत अभी तक जितने पैसा कारपोरेट के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा आया करता था, उसमें लगभग 90% पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा गया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 और जज, कुल 5 जजों की बेंच बैठती है तो अपना फैसला सुना देती है। लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फैसले को सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है कि जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा, फैसला सार्वजनिक किया जाएगा, उस दिन नरेंद्र मोदी की सत्ता की नींव हिल जाएगी, क्योंकि इसी चुनावी चंदे के आधार पर अकूत पैसा इकट्ठा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव को प्रभावित करने का काम करते थे, जैसा कि अभी प्रभावित किया भी जा रहा है। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी पर, कि ईडी की और सशस्त्र बलों की गाड़ियों में बड़े बड़े बॉक्स लाए जा रहे हैं और इन बॉक्स में क्या है? पैसा, अकूत धन है, जिन्हें बांटा जाएगा छत्तीसगढ़ के लोगों में और चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, वोट को खरीदा जाएगा। छोटे आरोप नहीं है, लेकिन इसकी जांच नहीं होगी, क्योंकि ईडी और सशस्त्र बलों की गाड़ी में अगर कोई बॉक्स आता है तो वो केंद्र सरकार का बॉक्स है और केंद्र सरकार के अंदर
एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी है। तो चुनाव आयोग भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा और ईडी, सीबीआई, आईटी जितने भी इनकी एजेंसियां हैं ये भी उसकी जांच पड़ताल नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के नेता कोई भी आपराधिक काम करें, कोई भी आर्थिक अपराध करें, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करें, कोई भी अपराध करें, वो सब माफ है। दोषी तो सिर्फ विपक्ष के लोग हैं या फिर जो कारपोरेट उनका समर्थन नहीं कर रहा है वो दोषी है। बस इन्हीं दो पर ईडी पड़ती है, सीबीआई पड़ती है और आईटी के छापे पड़ते हैं। तो इंडिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तरीका अपनाया है उस तरीके में भले ही कुछ हद तक सफल हो जाएं, लेकिन बहुत हद तक नहीं सफल होंगे। क्योंकि जब इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के चुनाव लड़ने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंधी आई हुई है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुनामी आई हुई है और इस सुनामी में अगर वो भ्रष्टाचार करके बॉक्स में पैसे भर करके उसे बांट करके, कपड़े कंबल और रजाइयां बांट करके, साड़ियां बांट करके अगर वोट को प्रभावित करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे तो कितना खरीदेंगे? 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए हर मतदाताओं को दे करके खरीदना चाहेंगे तो कितना फायदा होगा? कितने मतदाताओं को देंगे और कितने मतदाता उन्हें वोट देंगे? तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का डर उन्हें सताया हुआ है और वह डर न सिर्फ इंडिया गठबंधन से है, वह डर न सिर्फ महंगाई से है, वह डर न सिर्फ बेरोजगारी से है, बल्कि किसानों के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है, फ्रॉड किया है। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उनकी करीब 7-8 मांगे थी, उसमें से सिर्फ एक मांग मानी गई कि 3 काले कानूनों को वापस लिया गया। बाकी मांगे कोई भी नहीं मांगी गई, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी किसानों के लिए न्यूनतम दर स्थापित, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की गारंटी देने के लिए कमेटी बनाने की बात, और वह कमेटी आज तक नहीं बन सकी है। जो किसान जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ने की बात, उन किसानों को अभी तक नहीं छोड़ा गया। 750 किसान मारे गए थे आंदोलन में, उन्हें सहायता राशि उनके परिवारजनों को देने के लिए अभी तक एक को भी नहीं दिया गया। तो किसान भी नाराज हैं, बेरोजगार भी नाराज हैं, महंगाई से मारे हुए इस देश के 140 करोड़ नाराज हैं। तो किस किस को खुश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हमें तो नहीं लगता कि खुश कर पाएंगे, क्योंकि 10 सालों का पाप एक दिन में या एक महीने में या 6 महीने में नहीं धो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।